चलिए, हाँ, तो मेरे मध्य प्रदेश के आबकारी आरक्षक की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो हमसे पढ़कर अगर हम बेहतर करना चाह रहे हैं और हम उनका सहयोग करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे और मैं हमेशा आपको बता दूं, मैं ऐसे बच्चों को सहयोग करना चाहता हूं जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करना है, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे बनाना, ये सब हम उनके साथ हम हर समय मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें, एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 9 सितंबर से चालू होने वाला है, जिसकी बेहतर तैयारी है तो आपको समय मिला अभी बहुत कम है, मिला समय बहुत था, अब वक्त नहीं है। तो आप मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की, चाहे साइंस को, आप हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। लगभग लगभग हमने 75 प्लस क्लास लगा चुके हैं। फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग का क्लास अभी लग रहा है। जीके जीएस साइंस हमने 2023 भर्ती में पेपर हुआ था, उसके पूरे प्रश्न पत्र हमने जीके जीएस साइंस में का कवर करा दिया है और उसी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको वहीं से प्रश्न उठा के हम आपको पीवाईक्यू रिकॉर्ड सीरीज चला रहे हैं, जो एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, जानकारी समाप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मैथ्स के टॉप 10 प्रश्न दिखा रहे हैं। चलिए, आपको बता दें, टोटल 30 प्रश्न आने वाले मैथ्स के। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आप इसे वर्गमूल का प्रश्न भी कह सकते हैं या सरलीकरण, वर्ग वर्ग आप देख पा रहे होंगे, या सरलीकरण का नाम भी दे दीजिएगा। चलिए, तो हमें इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें, आपको वर्ग पता होनी चाहिए। अगर वर्ग नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यह हमारे पास 486 पावर 2 लगा, हमने कहा 486 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और भाग का भाग लग गया और 27 गुणा 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुणा लगा लीजिएगा, 15 का 15 हो जाएगा। और जो भाग है, भाग का मतलब बराबर होता है, यहाँ 12 बैठ गया और बराबर हम उत्तर चाहिए, सीधी बात, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न था, जो दिखता है ना बहुत इजी होता है। ये प्रश्न हमने नहीं बनाया, ध्यान रखें, जो प्रश्न आया है उसी प्रश्न को हम निकाल के आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं 2023 भर्ती का। तो आपको बता दें, 27 का पहाड़ा यहाँ 18 बार में जाएगा, तो यहाँ पर भी 18 बार में जाएगा। तो आप क्या समझे, समझे कि नहीं। 18 गुणा 18 गुणा 15 बराबर 12 आएगा, ठीक है कि ना आएगा, बताओ। अब ये बताओ, अब हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो दिमाग लगा, हमने कहा अब हम गुणा करते चलते हैं। क्या करते चलते हैं, गुणा करते चलते हैं ना। अगर हम इसका आधा करें तो 6 बनेगा, आधा करेंगे 9 बनेगा, और 3 तेर का 9 और 3 दूना 6, और यहाँ हम 2 9 18 कर दिया। अब देखो, ये हो जाएगा 9 तेरी 27 गुणा 15। तो ये बताओ, 27 गुणा 15 हो जाएगा लास्ट में, 15 सत्ती 105, 105 का 5 बचेगा 10, 15 दूना 30, और 30 और 10 मेरे भाई हो जाएगा 40। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा 405, ऑप्शन डी राइट है। और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रियल प्रश्न है, 2023 भर्ती के वही पैटर्न फॉलो के आने वाला है मैथ्स का, रीजनिंग का। फिलहाल मैथ्स रीजनिंग क्लास संचालित हो रही पर डे, आप एमपी आबकारी आरक्षक पीवाईक्यू कक्षा के प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा। यकीन के साथ कहता हूँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी प्रश्न होगा आपके भर्ती के अनुसार चलेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ए एक कार को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 28 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन के लिए एक साथ मिलकर कार करें तो शेष कार तो शेष बचे कार का अंश कितना, मतलब हिस्सा पूछ रहा है। देखो, ये प्रश्न समय कार का है, ये प्रश्न भी बता रहा है कि समय कार का प्रश्न आएगा, आएगा मतलब आएगा। हमने कहा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी रख लेते हैं। ए करता 21 दिन में, बी करेगा 28 दिन में। अब ये बताओ, इस प्रकार से रखना ही पड़ता है। जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो 84 आएगा, एलसीएम ही तो दोनों के पहाड़े में आएगा। और आपको बता दें, जो एलसीएम होता है वही तो क्या होता है, टोटल कार होता है। क्या होता है, टोटल कार। तो 21 चौके 28 तिया, ठीक है। ए की क्षमता एक दिन में इतना काम करेगा, बी की क्षमता इतना काम करेगा। अब हमें कह रहा है 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं,
तो 4 काम किया, 3 काम किया, तो पूरा एक दिन में 7 काम होगा, लेकिन 3 दिन तक करेंगे तो 7 तेरी 21 काम। अब ये बताओ 21 काम आपके पास हो चुका है, हो गए। अब हमारे पास, हमने कहा पूरा काम तो 84 था भाई, 21 काम हो चुका है, तो यहाँ पर 3 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 6, तो 63 काम बचा है जो शेष है। हमें शेष हिस्सा ही चाहिए, तो शेष हिस्सा के लिए आपको बता दें 63/84 रखेंगे। क्यों? टोटल का शेष का हिस्सा पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, 7×9 63, 7 एकम 7, 7 दूना 14। हमने कहा 3 तरका 9 और 3 चौके 12, मतलब 3/4 ऑप्शन हमारे पास सी राइट होगा। समझे ना समझे? समझ गए ना? हाँ। और पेपर 9 सितंबर से होगा, याद रखें। और पेपर में अगर नहीं आएगा, अगर आप पढ़ कर जाते हो तो ज़रूर बोलना, गाली देना कोई दिक्कत नहीं मुझे भाई, हम गाली खाना नहीं चाह रहे हैं। जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल सही पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि गलत पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों को गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चा गलत पढ़ेगा और वही पढ़ के आगे जाएगा, पेपर में नहीं बनेगा तो वो तो गाली देगा ना भाई। तो हम गाली नहीं खाना चाहते, जो भी डाटा होगा सही होगा, आप चिंता ना करें। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष बहुत शानदार प्रश्न है, और हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा। धारा के अनुकूल, क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल चल रही एक नाव 6 घंटे में 30 किलोमीटर तय करती है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो स्थिर पानी में नाव की गति बताओ। आपको बता दूं, एक डाउन स्ट्रीम दिया है, एक अप स्ट्रीम। जब भी आपको प्रश्न में डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दे के रखा हो, तो 2 प्रश्न पूछेगा नाव की चाल, तो आपको D+U/2 लेना है। अगर वही धारा की चाल पूछे तो D-U/2 लेना है। डी तो समझ गए आप, डाउन स्ट्रीम, यू मतलब अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, नाव की चाल मिलेगा। फिलहाल हमें नाव की चाल नहीं पूछ रहा है, किसकी चाल पूछ रहा है? पानी की चाल, स्थिर पानी, हाँ नाव की गति पूछ रहा है, मतलब पी ही पूछ रहा है। अगर धारा की चाल पूछेगा तो D-U/2, ठीक है। अब हमें डी और यू चाहिए। धारा के अनुकूल चल रही है मतलब डी, डाउन स्ट्रीम, कितना दूरी 30, किस समय कितने रहा 6, तो 6×5 = 30, तो जो डाउन स्ट्रीम चाल आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। कोई तकलीफ ना। समान दूरी धारा के उल्टा 30 रहेगा, समय 10 घंटे लगता है, तो 10 दिया 30, तो आप देखो ना भाई कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब हमें पता चल गया। अब हमें बी का मान चाहिए। हमने बोला था D+U/2 लेंगे, तो डी मेरे भाई कितना आया है, 5 आया है। और हमारे पास जो वो क्या आया था, हमारे पास अपस्ट्रीम 3 आया था, 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 का भाग लगाओगे तो 4 ही आएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर आपकी नाव की चाल होगी। और यहाँ पर ऑप्शन आगे दे के रखा है, चौथा में होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि भाई समझ लीजिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए आपको बता दें, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमें पढ़ सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास डी बिल्कुल राइट है। हमने क्या बोला, सुन लीजिए थोड़ा सा। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल एनटीपीसी की, और आने वाले समय में जो भी एग्जाम रेलवे का है ग्रुप डी, उसका भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। रेलवे का एनालिसिस चालू याद रखें, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का देखना चाहते हो तो एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 12th लेवल पे जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और प्रश्न हमें बहुत शानदार प्रश्न पूछ रहा है भाई, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि मजा आना चाहिए हल करने में। मजा तभी आएगा भाई जब आप पढ़ पाओगे ना। चलिए, तो हमने कहा ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग। 10 प्रश्न मिलेगा भाई, 10 के 10 प्रश्न आपके काम लायक हैं। एक खेल मैदान वर्गाकार है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 100 मीटर है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और ये भी 100 होगा, और ये भी क्या होगा, 100 होगा। अगर 100 है, मैदान के केंद्र में बने एक वृत्ताकार क्षेत्र को क्षेत्रफल के छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल 4456 वर्ग मीटर है। तो वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या देखो, हमें ये नहीं कहा कि वृत्ताकार
बिल्कुल सट के लगा है, हम कहीं यहाँ बना देते वृत्ताकार, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। तो जो पूरा वर्ग है इसका अपने आप का क्षेत्रफल है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखें तो a की पावर 2 होता, मतलब भुजा की पावर 2, तो ये बनेगा 10,000। क्या बना? 10,000। तो समझे, अगर वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा तो 10,000 आएगा, क्योंकि भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2, तो भुजा 100 है, 100 गुणा 100, 10,000 बनेगा। तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 आएगा। लेकिन वृत्त को छोड़कर जो बाहर एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना है? 4456 है। अब हमने कहा अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को इससे अलग कर दें, इसका निकल जाएगा अंदर का। तो ये बताओ, पूरा का वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 है और जो बाहर का क्षेत्रफल था वो कितना है? 4456 है। अब घटाने से हमें क्या मिलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में भाई 6 गए, 4 बचेगा। 9 में 5 गए, 4 बचेगा। 9 में 4 गया 5, और 9 में 4 गया 5। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो 5,544 आया है। ये समझ गए आप लोग? अब 5,544 ये हो गया क्षेत्रफल है। अब हमने कहा क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, तो हमने कहा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान तो पता नहीं है, यही तो पूछ रहा है मैं वृत्त की त्रिज्या। तो ठीक है, निकाल रहे हैं इसमें क्या भाई। अगर हम 11 का पहाड़ा पढ़ें तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 पंजे 55, पूरा पूरा भाग चला, 11 चौके 44। अब हम 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, मतलब मेरे भाई 252/1 बराबर 1/7, और आर की पावर 2 बचा फिलहाल। अब यहाँ त्रिया गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये बताओ 252 गुणा 7 बराबर आर की पावर 2 आएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो देखो 7 दूना हमारे पास 14 बनेगा, सॉरी 7 दूना 14, 14 की 4, 7 पना 35, एक बनेगा 36, भाई 3 बचेगा। 7 दूना 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 बराबर आर की पावर 2 आएगा। अब आर की पावर 2 यहाँ बैठा है, जब इसको पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट लगेगा। अब बताएं 17 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो मेरे भाई जी आता 42, और आर का मान अपने आप निकल जाएगा। फिर क्या है, अगर आपको वर्ग नहीं पता सीख लीजिएगा, वर्गमूल नहीं पता सीख लीजिएगा, नहीं सीखोगे नहीं बनेगा, ये सब प्रश्न नहीं बनने वाले फिर, समझे। तो अगर आपको सीखना है, अगर लगता है कि अगर नहीं समझ पा रहे, सीखने में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से आपको सिखा देंगे इन क्लासों के माध्यम से। चलिए, तो आर का मान आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न चल रहा है। आप खुद अगर आप फ्रेशर बच्चे हो ना तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप जो पीवाई की सीरीज चल रही ना, ऐसे ही तगड़ा मार दोगे तुम, देखिएगा। और आपको बता दें, आप कोई से भी एकेडमी से या कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। एमपी आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दें। वो बाकी हम क्लास तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ेगा, जिससे आप और अच्छे बेहतर कर पाओ। चलिए, ये तो हम प्रश्न समझा रहे हैं कि हल कैसे करना है और कैसे प्रश्न आने वाले हैं। लास्ट तक बने रहे। एक साथ ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि वही काम सी और ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, समय कार्य का प्रश्न का कई पैटर्न होता है और एक शिफ्ट में कम से कम 4 प्रश्न आने की संभावना है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब हमें कह रहा है ए और बी काम किया, और बी और सी काम किया, और कह रहा है सी और ए भी काम करेगा। ठीक है भाई, इसमें क्या तकलीफ है, दोनों मिलते हैं 12 दिन में काम करेंगे, दोनों मिलके 20 में, दोनों करेंगे 15। अब एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा, मतलब 30 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा बताओ, 60 आएगा। एलसीएम मतलब वह संख्या जो सबसे विभाजित हो जाए, मतलब सबके पहाड़े में आए। तो हमने कहा 60 एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब है जो सबसे कटने वाला है। तो भैया 12 पंजे 60, ये किसकी क्षमता हो गई, दोनों की क्षमता। 20 तिया 60, दोनों की क्षमता। 15 चौके 60, दोनों की क्षमता। तो आपने देखा इन दोनों की क्षमता 5, इन दोनों की 3, इन दोनों की 4। अब हमारे पास व्यक्ति तो वही है, लेकिन डाटा दो बार है। हमें कह रहा है ए अगर साथ में काम करें तो ए बी सी कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी सी
समझे, कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, क्षमता निकाल लेते हैं। याद रखें हमारे पास जो काम दिया है वो 60 है। कितना काम दिया है? 60 काम है। तो 60 काम को याद रखिएगा। अभी तो हम लेके चल रहे हैं फिलहाल। अभी यहाँ 5 से 3 4 आए, ठीक है। अब देखो, एक बी बी सी सी ए, यहाँ 5 आया इनका, इनका 4 है, इनका 3 है। आगे पीछे हो गया मेरे ख्याल लग रहा है। चलिए, तो आप खुद देखो, इनका देखो, हमारे पास यहाँ दो बार है। इनकी क्षमता 5, इनकी 3, इनकी 4 है। आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 3 4 कर लीजिएगा। यहाँ सब डाटा दो बार, मतलब कॉमन आएगा। 2 बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल क्षमता कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ध्यान रखें। तो क्या बनेगा ये? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आएगा। अब यहाँ 12 ही आ रहा ना, 7 5 12 कितना हो रहा है? ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ 2 जाएगा भाई, 2 6 12 मतलब 6 जाएगा। तो मतलब क्या समझे आप, जो सबकी क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो सबकी क्षमता 6 आ रही है, ध्यान रखें। अब 6 क्षमता है सबकी, टोटल काम मेरे भाई 60 एलसीएम आया था। अब 60 को जब 10 से भाग लगाओगे तीनों की क्षमता से, तो 60 में 10 बार भाग जाएगा 6 का। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन हमारा बी, मतलब 10 दिन आपका राइट होगा। ये बताओ, ऐसे कर पाओगे? नहीं, बताओ कर पाओगे? हर इंसान कर सकता है, बस यही सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बताओ। अगर हम यही सोच लेते कि हमें नहीं करना है, हमें आलसीपन करना है, हम क्यों पढ़ाएं बच्चों को, हमारा क्या फ़ायदा, तो क्या मतलब है? हम आपके साथ जुड़े हैं, हमारा मकसद है आपको पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपका हर समय मदद करने के तैयार हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, देखिए कितना शानदार प्रश्न आया है, बहुत मज़ेदार प्रश्न। और ये प्रश्न मैं नहीं बनाया हूँ भाई, ध्यान रखा, मेरे बनाए प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है भर्ती परीक्षा के आए वाले, वहाँ से हम निकाल के आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचना कि आप मन से बना के आबकारी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। चलिए, हमें इस प्रकार के प्रश्नों को राइट टू लेफ्ट हल करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। हमने कहा ठीक है भाई, हल करते हैं। चलो, इन्हें आपस में जोड़ो, ये बनेगा 25 ना, बनेगा 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। जब 5 यहाँ जोड़ोगे तो भाई मेरे भाई 64 बनेगा। 64 का वर्ग कितना होता है? 8 होता है। जब 8 यहाँ जोड़ोगे तो 16 बनेगा। और 16 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 4 यहाँ जोड़ोगे 16 बनेगा। 16 कितना होता है? 4 होता है। 4 यहाँ जोड़ोगे 64, और 64 का वर्ग 8 होता है। ये रहेगा आपका कॉन्सेप्ट, बस हो गया हल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, समझिए ना। मतलब आपको जोड़ते चलना है, वर्गमूल करो जोड़ो, वर्गमूल करो जोड़ो, बस हो गया। ये था। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, और आएगा ऐसा प्रश्न याद रखें। अगला प्रश्न देखो, त्यौहार अपनी जगह रहेगा, याद रखें। आपकी पढ़ाई अपनी जगह। त्यौहार के चक्कर में पढ़ाई नहीं भूलना है। त्यौहार भी मनाओ, पढ़ाई भी करो, सब काम करो। वही माँ बाप आपके सपने का इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ करके दिखाएंगे। तो कब करके दिखाएंगे? हम आपके साथ चल रहे हैं ना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें अपने माँ बाप के लिए, बस इतना अच्छा रहेगा। और मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग करते रहें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरा मन को आप थोड़ा सा मोटिवेट करवाएं, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। चलिए, एक वास्तविक छूट ज्ञात करें जो 5%, 20% और 50% छूट के उत्तराधिकार के बराबर है। बहुत शानदार प्रश्न है। और ये मत सोचना कि बस आबकारी का है वही काम आएगा, ऐसा नहीं है। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, मध्य प्रदेश की सभी भर्ती में काम आएगा। जो भी रीजनिंग और मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, अभी वन रक्षक आने वाला है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएस है, जो भी वैकेंसी आएगी सब जगह काम आएगा। अब देखो, 3 छूट दे के रखा, इनको हमें बोल रहा है एकल छूट बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है। 2 रहता तो भी अच्छा रहता। 5% छूट। देखो, छूट जब भी बोलेगा तो 100 से ही घटाना। तो 5 छूट मतलब होता है 95, ठीक है। 20 छूट मतलब 80 हो जाएगा। और 50 छूट मतलब 50 हो जाएगा। 100 से ही घटाएं। अगर ये 100 घटाओगे तो 95 आएगा, 100 घटाओगे तो 80 आएगा, और 100 से घटाओगे तो 50 आएगा। जो समझ गए आप लोग। अब देखो, अगर 3% दिया है तो 2 बार 100 को नीचे रखना, ध्यान रखें। अगर 2 बार दिया हो 1 रखना, लास्ट में हम वो घटाएंगे, बात अलग है। चलिए,
मैं फिर बता दिया, 3% देगा, नीचे 2 बार रखना, 2%। अगर इन दोनों का पूछता तो रखते तो वैसे ही 95 गुणा 80, लेकिन एक बार 100 रहता, 2 बार रहेगा, एक बार 100, 3 बार 100 रहेगा, सॉरी 3 बार परसेंट है, एकल छूट पूछ रहा है, 2 बार रखो, 4 बार रहेगा, 3 बार रखना है, 50 दूना 100, और यहाँ हो जाएगा 80 बार। ठीक है, अब 80 बार चला गया, अब देखो 0 0 चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो डॉट आने वाला है, देखो हमारे पास 4 पंचे 20, 2 बच रहा है, 4 नाम 36 और 3 हो जाएगा 38, नीचे 10 बचा है, कट गया, ओनली 38 आया है, ध्यान रखें इस पूरे का हल 38 आया है। लास्ट में आप क्या करना है, 100 माइनस 38 कर दीजिएगा, बस हो गया। तो ये बताओ, यहाँ 10 में 8 जाएगा, 2 ही बचेगा, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे 2 वाला ही आंसर आएगा। यह 9 में 3 गए 6 आएगा, मतलब 62% ऑप्शन सी मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझे, ऐसा करते मेरे भाई। बताओ कितना अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई बड़े बहन जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जैसे भी हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और हम आपके साथ हैं। चलिए, तो 62% आपका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, 10 के 10 तबाही मचाएंगे आपके पेपर में। बहुत फायदेमंद चीज़ चल रही है, नुकसानदायक चीज़ थोड़ी चल रही। बताओ, पढ़ाई नुकसान थोड़ी है नुकसान। अगर गलत पढ़ोगे तो नुकसान होगा ना भाई, सही पढ़ो, सटीक पढ़ो, पेपर में काम आए। यदि 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर x रुपये है, तो मूलधन की अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब पी ज्ञात करो कह रहा है। यदि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से एक निश्चित राशि पर सीआई और एसआई का अंतर 40 रुपये है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो हर एग्जाम में आता भाई। वैसे अगर पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हो तो आप खुद कहोगे हाँ सर ऐसे प्रश्न आते हैं, और जो फ्रेशर बच्चे तो वो तो कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो सीख रहा है, समझ रहा है, वो कह नहीं सकता कि हाँ ऐसे आते हैं। जो बच्चे पढ़ा है, समझदार है, कई परीक्षाओं दे के आ चुका है, उसको पता होगा। हमें एस आई सी आई का अंतर दिया है, तो हम एस आई सी आई का परसेंट निकालेंगे। देखो आर इंटू टी ऐसा ही निकलता है। आर हमारे पास 5% है और समय 2 वर्ष है, तो हमने गुणा कर दिया, तो 5 दूना 10%। तो जो एस आई आया है 2 साल का 10% आया है, बस इतना रखें। सी आई की बात करें, सी आई के लिए होता है 2r प्लस आर की पावर 2/100। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 का मान 2 बैठेगा, आर का मान 5 बैठ जाएगा, परसेंट में प्लस आर का मान भाई 5 की पावर 2/100 बैठेगा, ये तो बन जाएगा आपको। अब देखो 5 दूना 10% प्लस 5 का 25 बनेगा, तो 25/100 बनेगा। अब ये बताओ, यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस लगाओ, यहाँ जब हल करोगे तो यहाँ बनेगा 0.25, तो इन्हें जोड़ोगे तो बनेगा 10.25%, मतलब 10.25% आपका सी आई परसेंट आया है। अब बताओ एस आई परसेंट कितना है मेरे भाई, एस आई परसेंट आया है 10%। एस आई और सी आई का अंतर 0.25%, समझे कि नहीं। अब 0.25% बराबर रियली में कितना पैसा है अंतर, 40 रुपया है। इसको ठीक ठाक करें तो ये 25 रख लीजिएगा, और जो पॉइंट लगा है तो इसके लिए हटाओ 100 लग जाएगा, और परसेंट का 0 लग जाएगा, बराबर 25 से कम और 25 चौके 100, मतलब ये बनेगा 400, 1/400, मतलब 1/400 आया। अब आपको पता है नीचे वाला पी होगा, ऊपर वाला दोनों का अंतर होगा, क्योंकि अंतर परसेंट था। अंतर रियली में 40 है, अनुपात ये अंतर 1 है, रियली में 40 है। तो यहाँ ये बताओ, अगर हम 40 गुणा करेंगे तभी 40 मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम 40 गुणा करना, ऊपर जितना गुणा होता है उतना नीचे होगा। 4 चौके 16 होता है, 2 1 3, 3 जीरो उठा के लगा लीजिएगा। अब आप खुद बताओ आंसर हमारा क्या आएगा, 16,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बताओ कितना अच्छा लगा ना, ऐसे करना मेरे भाई, बस हो गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे आपके समक्ष है। कुछ प्रश्न होमवर्क दे दें क्या, वैसे तो आप होमवर्क बताते नहीं भाई, क्या अच्छा नहीं लगता, पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है तो एक वीडियो बनाने में,
वहाँ हम डाटा निकालते हैं, समझते हैं, फिर समझाते हैं, फिर आपके लिए डाटा मोबाइल नेट यूज करके आपको वीडियो देते हैं। बड़ी मेहनत लगती है भाई। आप नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब रहेगा, आप सीखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं हमारा पढ़ाना। फिर अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में विजय ने क्रमशः 64, 74, 60, 92 और 80 अंक हासिल किया। उसका औसत ग्रेड पॉइंट क्या? औसत अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत अंक पूछ रहा है। तो ये बताएं आपको, कुछ नहीं करना मेरे भाई। औसत मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग अपॉन कुल 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े हैं तो आंकड़ों का योग। हमने कहा चलो भाई जोड़ 64 प्लस 74, 60, 92 प्लस 80 आपस में जोड़ लेना, 5 से भाग अलग अलग। तो आपको बता दें इतना तो कर लीजिए मेरे भाई, आपस में जोड़ेंगे तो 317 आएगा। 370 अपॉन 5 रखेंगे तो 5 7 35, एक बचेगा, 5 सॉरी 35 होगा, 2 बच रहा है, 5 चौके 20, मतलब 74 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समझे जी, आपका हल रहेगा। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है और साझेदारी का प्रश्न है। आएगा आएगा, सुन लीजिएगा, आएगा। नहीं आएगा तो वही मुंह उठा के बोलना, मैं राजी हूँ सुनने के लिए। नहीं आएगा पेपर में तो ए, बी और सी निवेश की समान अवधि के लिए 8,000, 10,000 और 7,000 के निवेश पर एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ 7,500 था तो कुल लाभ में सी का लाभांश बताओ। बहुत शानदार प्रश्न। देखो हम आपको बताएं पहले, लाभ बराबर होता है मेरे भाई निवेश गुणा समय। थोड़ा सुन लीजिए, देखो थोड़ा सा मौसम खराब है, याद रखें, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन लास्ट पर थोड़ा समय हो चुका है, लेकिन तो थोड़ा प्रयास करें। निवेश गुणा समय करने पे ही लाभ मिलता है, तो हमें लाभ बांटना है इस पैसा को, तो लाभांश अनुपात चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा निवेश तो हमारे पास दे के रखा है लेकिन समय नहीं है, कोई बात नहीं। तो ए का निवेश, बी का निवेश, सी का निवेश, तो हमने कहा ए का निवेश 8 हो जाएगा, बी का निवेश 10 हो जाएगा और सी का निवेश 7 हो जाएगा। अब ये बताओ, समय तो है नहीं है तो हम गुणा नहीं कर सकते। सी का लाभ पूछ रहा था, सी का अनुपाती मान 7 है, जो भी आंसर आएगा 7 के पहाड़े में आएगा। तो ये बताओ 7 के पहाड़े में ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आएगा, डी भी आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं छटने वाले। तो हमने कहा अब जोड़ के देखें, हमने कहा 8 7 15 हो जाएगा, 10 25 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो लाभ आया है 25 अनुपात में है। रियली में लाभ कितना है मेरे भाई? 7500 है। हमें किसका लाभ चाहिए? सी का, तो सी का 7 है। अगर यहाँ हमने देखा 25 दिया मतलब 300 गुना, भाई 25 गुणा 300 करेंगे तभी तो 7500 बनेगा। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं 300 गुना, तो 2 जीरो उठा के लगा लीजिएगा और 7 तेरी 21, मतलब 2100 लाभांश आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। अब बताओ, अब बताइएगा आंसर 2100 आपका आया नहीं आया? हाँ। अब आप बताएं क्लास कैसा लगा आपको, क्या हम आपको बेहतर दे पाए जानकारी, सटीक प्रश्नों और बिल्कुल सही तरीके से समझा पाए? हाँ, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पास साधन नहीं है। कैसे पढ़े, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप उसे अवगत कराएं। एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का मिल जाएगा। जीके जीएस साइंस हम पूरा पढ़ा चुके हैं, 2023 भर्ती परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। मैथ्स रीडिंग फिलहाल चालू है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है आपको नया क्लास का, नया प्रश्नों का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लिख कर कह रहा हूँ आपको फायदा होगा, मतलब होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतजार नया क्लास।